क्या तुम्हें पता है कि ये जो धरती है इस पे सबसे अजीब लोग कहाँ मिलते हैं? इंडिया। वैरायटी ऑफ चूतियास इंडिया में पलते हैं। देखो इंडिया में होते हैं। मेरे आसपास, तुम्हारे आसपास, हम लोगों के आसपास हर जगह चूतिया लोग हैं। देखो इन चूतियों के बीच में अगर तुम एक इंसान, तुम अगर स्टैंड आउट करते हो तो तुम एवरेज से अलग लगते हो। एवरेज से अगर अलग लगे तो तुम दूसरे इंसान को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरे इंसान को देखो अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है? तुम्हें लगता होगा लुक्स, हाइट। ये देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए है, इस बात को समझो। अगर एक अच्छी हाइट का इंसान, अच्छे लुक्स वाला इंसान गंदे इंटेंशन के साथ किसी दूसरे इंसान को अप्रोच करे तो वो कितनी गंदी बात होगी, इसको समझो। और मैं मानता हूँ, देखो अगर तुमने कोई गंदी इंटेंशन के साथ किसी से कुछ स्टार्ट करा बोलना, तो दूसरे इंसान को देखो पता लग जाता है, इतना सेंसिबल हर इंसान होता है। तो पहले तो अपने आप को सुधारो। अगर ऐसी तुम्हारी पर्सनालिटी है तो अपने कैरेक्टर को सुधारो। देखो तुम्हें एक बिल्कुल ही साफ सुथरा सुशील इंसान होना चाहिए, चाहे तुम कैसे भी हो। अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों को मत देखो। तुम्हें अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। देखो तुम दूसरे इंसान को पाल नहीं रहे हो, उनको देखो कमेंट्स मत करो, खुद के ऊपर देखो थोड़ा सा काम करो। तुम्हें भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उन जैसा नहीं बनना चाहिए। दूसरे इंसान को देखो अट्रैक्ट करने के लिए जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं चाहिए होते। एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छी होती है, एक प्लस पॉइंट होती है। मान लो अगर एक इंसान है जिसकी बहुत अच्छी एजुकेशन लेवल है, बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर, वो काफ़ी अच्छा कमाता है, लेकिन उस पर हाइट और लुक्स नहीं है। उसकी दूसरी तरफ अगर एक ऐसा इंसान है जिस पे हाइट भी है, लुक्स भी है, और उस पे पैसा भी है, उस पे अच्छी क्वालिफिकेशन भी है एजुकेशन की, तो दूसरा इंसान होगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और होगा। लेकिन अब ये समझो कि अगर जो ऐसा इंसान है जिसके बहुत अच्छे लुक्स हैं, हाइट है, उसके बहुत ही गंदे इरादे हैं, वो हर दूसरे इंसान को देखो अप्रोच करता है, उसे पटाने की सोचता है, उस पर हिट करता है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसे में देखो जो पहला वाला इंसान था जिसके पास अच्छे लुक्स नहीं थे, हाइट नहीं थी, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, वो बहुत ही सुधरा हुआ इंसान माना जाएगा, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो पहले तो तुम्हें अपने कैरेक्टर को सुधारना चाहिए। अपने कैरेक्टर को जब तक सुधारोगे नहीं तो देखो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें देखो एक ऐसा कैरेक्टर लेके नहीं चलना चाहिए कि मानो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही मतलब सोच ही तुम्हारी यहाँ से मतलब यहाँ पे है ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो नहीं सकता तो समझ लो कि तुम्हारा स्टेटस भी देखो वैसा ही अखंड रहेगा, बिल्कुल चूतिया सा। अपने कैरेक्टर को सुधारो। वैसे देखो लड़कों की इमेज अच्छी नहीं होती इंडिया में, क्योंकि लड़के सबसे गंदे होते हैं। एक्सेप्ट करो, देखो हरामी होते हैं लड़के, बहुत गंदे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता, क्लीनलीनेस के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें लुक्स मैक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें देखो ये नहीं पता कि वो मैच्योर है या नहीं है। वहीं पे देखो अगर तुम इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेते हो तो तुम कितना आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारे जो बगल वाला इंसान होगा, जो तुम्हारा दोस्त होगा, वो वहीं पे रह जाएगा, इसको समझ लो। अगर तुम्हारे दोस्त में भी सेम आदत है, या तो तुम उसे सुधारो, नहीं सुधरता है तो देखो कुछ मत करो, खुद को सुधारो। खुद से देखो एक चेंज करो, खुद को तुम ऐसे ही सुधार लो जैसे मैं बता रहा हूँ। अपने कैरेक्टर को पहले सही करो। हर इंसान को देखो ऐसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। हर इंसान को देखो, हर इंसान को लेकर एक गंदी सोच नहीं होनी चाहिए। ये तुमने सोच लिया, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर बनना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। मैच्योर कैसे बनोगे? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके। अपनी गलतियों को लेके भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इस बात को समझो। हर जगह देखो ईगो काम नहीं आता। अगर मैंने कुछ गलती करी है, देखो मैंने अगर वीडियो में कुछ गलती करी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। देखो क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है कि हाँ मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। ऐसा इंसान कोई नहीं होता धरती पर जो कि गलतियाँ ही ना करता हो। बचपन से आज तक उसने कोई गलती नहीं करी। ऐसा तुम्हें समझ लिया, बस दैट इज़ इट, तुम मैच्योर हो जाओगे उस दिन। तीसरी चीज़, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना है। रिस्पॉन्सिबल जब तक नहीं होगे तो देखो तुम्हारे साथ वाला इंसान हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। तुम्हें देखो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। हाँ, मान लो देखो अगर तुमने किसी को कुछ प्रॉमिस करा था, कोई भी इंसान, लड़का या लड़की, और उस प्रॉमिस को तुम देखो निभा नहीं पाए तो तुम एक इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान कहलाओगे। तो हमेशा देखो रिस्पॉन्सिबल बनो, जो तुमने कहा है वो करो। वॉक द टॉक। देखो इंग्लिश में ये बोलते हैं वॉक द टॉक, जैसा करना, जैसा बोलना वैसा करना। इस चीज़ को ध्यान में रखना, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, इससे तुम्हें देखो आगे बहुत हेल्प मिलेगी। और थोड़ा सा सेंसिबल बनो।
सेंसिबल तुम कैसे बनोगे? लोगों से बात करके, लोगों से देखो बात करो, अपने दिमाग को थोड़ा-सा खोलो, थोड़ा शांत करो, कम बोलो, हमेशा देखो कम बोलो, अपने बारे में कम बोलो। देखो किसी को नहीं बताना कि हमें कितना अच्छा आता है कुछ, कितना अच्छा नहीं आता। देखो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं, ये मान के चलो, हमें कुछ नहीं आता। घर से अगर बाहर कदम रख रहे हो तो ये समझो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। किसी से मिलने जा रहे हो तो ये सोच के जाओ कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस सामने वाले की बात सुनने जा रहा हूँ। तुम्हें बोलना भी है तो बस इतना सा बोलना, 30% बोलना है कॉन्वर्सेशन में, दैट इज़ इट। इतनी सी बातें बोलो, देखो तुम कितने सही लगोगे। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही है उसका देखो, सोचो ही मत, उसको दिमाग में ही मत आने दो। उसे बिल्कुल लात मार के निकालो, बाहर निकालो अपने दिमाग से। इतनी सी चीज़ें देखो, अपने आप को फिट कर लो, एक्सरसाइज करो, खुद अच्छी डाइट कर लो। फिट नहीं कर सकते, देखो जिम नहीं जा सकते, घर पे करो, देखो घर में तो होगी जगह, छत पे जाओ अपने, कहीं तो कर लोगे तुम, थोड़ी बहुत ही तो चीज़ें करनी है। पुशअप करने हैं देखो, पुलअप्स करने हैं, पुलअप्स नहीं कर सकते देखो मत करो, पार्क में चले जाओ। पुशअप पुलअप्स देखो, और क्या करना है, स्क्वाट्स करो, लंजेस कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिस एरिया के देखो चैनल पे जाना, वहाँ पे तुम्हें होम वर्कआउट मिल जाएंगे, वो कर लेना। अच्छी बॉडी मिल गई, अच्छा डाइट मिल गई तुम्हें, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी डाइट मिल जाएगी तुम्हें, तुम्हारी अच्छी बॉडी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लो अपने। बस देखो कितनी थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस ये, बस इतनी सी। अपना जो आवारागर्दी करने में टाइम निकाल रहे हो, बस इन चीज़ों में लगाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में लगाओ, अपने सोशल स्किल्स में लगाओ, बस इतनी सी चीज़ें हैं। अब बात को समझो, अगर तुम ये चीज़ों को आज ही सीख गए तो आज देखो एक दिन में नहीं सीखोगे। मैं मानता हूँ देखो 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि बस देखते हैं, भूल जाते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं बस। दैट इज़ इट। तुम भी देखो उनमें से अगर बनना चाहते हो तो विश यू लक। देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कितना भी सोच लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बस वो 10% या 5% लोग होते हैं जो कि कुछ कर पाते हैं, जो कि आगे थोड़ा सा बढ़ पाते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं। उनमें से बनो देखो। एक ग्रुप में रहना बंद करो जो कि बहुत ही गंदी बातें करता है, जो कि बहुत ही गंदी गाली देता है, कमेंट करता है। उनसे दूर रहोगे देखो, दिमाग जो है बिल्कुल गंदा होना बंद कर देगा, बिल्कुल साफ रहेगा। खुद के साथ देखो टाइम स्पेंड करो, अपने आप को एक झप्पी दो, बिल्कुल ही एक पप्पी दो मुंह से, ऐसे करके। दैट इज इट। देखो तुम्हारा और काम हो गया। दूसरे इंसान के लिए देखो गंदी इंटेंशन मत रखना, एक सेटिस्फैक्शन के लिए देखो मत भागना किसी के पीछे। दैट इज इट। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक प्यारे इंसान हो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, बाय।